Okay, so we were on section number 54, in which I have told you that in section 54 the reciprocal promises are reciprocal and dependent. That means if the promiser who has to perform his promise before the performance of the other promisee fails to perform it, he cannot claim the performance of the other's promise and is also liable for the compensation for the non-performance. अगर आप अपना ही पार्ट परफॉर्म नहीं कर रहे हो तो आप सामने वाले से कंपनसेशन नहीं मांग सकते हो. इनफैक्ट आप उसको कंपनसेशन देने के लिए लायबल हो क्योंकि आपका प्रॉमिस पहले परफॉर्म करना जरूरी था जिसपे उसका प्रॉमिस डिपेंड था. देखो एग्जांपल देखते आपको ध्यान में आ जाएगा कि डिपेंड इसका मतलब क्या हो रहा है वहां पे. A hires B ship to take in and convey from Kolkata to Mauritius a cargo to be provided by A. B receiving certain freight for its conveyance. देखो क्या हो गया, A hire B ship. A ने B का शिप क्या किया, हायर किया. किस चीज के लिए हायर किया, देखो to take it to take in and convey from Kolkata to Mauritius. कन्वे करना क्या, कहाँ से कहाँ तक करना है, पहले देखो कोलकाता से मॉरिशस कन्वे करना है. अ कार्गो टू बी प्रोवाइडेड बाय बी रिसीविंग सर्टेन फ्राइट फॉर इट्स कन्वेंस. और जिसके लिए बी को क्या देना, बोलो कुछ फ्राइट देना, मतलब हमारी वो चार्जेस था. नाउ ए डज नॉट प्रोवाइड एनी कार्गो फॉर द शिप. अब ना ए क्या नहीं करता, वहां पे कुछ माल ही नहीं देता कि जिससे वो भेजा जाएगा. It does not provide any cargo for the ship, और A cannot claim the performance of B's promise. तो B ने मुझे शिप नहीं दिया, ऐसे कैसे बोल सकता है ना, क्योंकि जिस शिप से वो जो माल जाना था वो माल ही नहीं है, कार्गो ही नहीं है वहां पे, तो फिर वो शिप लेके क्या फायदा उसको. A cannot claim the performance of B's promise, और इनफैक्ट सडनली उसने उसका कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं किया अपना पार्ट, इसीलिए वो लायबल होगा कंपनसेशन देने के लिए बी को. I must make the compensation to the B for the loss which B sustained by the non-performance of contract. Non-performance of contract की वजह से जो लॉस कौन सस्टेन कर रहा है, बी. उसके लिए इनफैक्ट कौन लायबल होगा, बोलो ए वहां पे लायबल होगा, क्योंकि वो ए कार्गो देगा तो बी शिप प्रोवाइड करेगा ना. कार्गो ही नहीं होगा तो बी शिप कहाँ से प्रोवाइड करेगा. सो इसलिए पहले ए को कार्गो देना था, फिर बी का शिप उसको मिल जाएगा. सो देयरफॉर बी विल बी लायबल फॉर द नॉन परफॉर्मेंस. देन नेक्स्ट वन देखो क्या पॉइंट है, एक अलग ही पॉइंट है अगला पॉइंट. इट इज अबाउट किस चीज के बारे में, अगला पॉइंट देखो, इफेक्ट ऑफ द फेल्योर टू परफॉर्म एट अ टाइम फिक्स्ड इन अ कॉन्ट्रैक्ट इन विच अ टाइम इज एसेंशियल. एक अलग एक डिफरेंट कॉन्ट्रैक्ट है. आप बोल सकते हो कि थोड़ा थोड़ा सा यहाँ पे जो पॉइंट हम देख रहे थे ना, कौन सा वाला पॉइंट यहाँ पे हम लोग देख रहे थे, रेसिप्रोकल प्रोमिसेस, वो थोड़ा सा अलग है और ये पॉइंट थोड़ा सा क्या है, अलग है. फ्रेश पॉइंट भी कंसिडर कर सकते हैं इनफैक्ट आप इसको. इफेक्ट ऑफ द फेल्योर टू परफॉर्म एट अ टाइम फिक्स्ड इन अ कॉन्ट्रैक्ट इन विच अ टाइम इज एसेंशियल. यहाँ पे ना एक पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट में टाइम इसेंशियल है. मतलब टाइम लिमिट दिया है कि विद इन 1 डे परफॉर्म करना है, विद इन 2 डे परफॉर्म करना है, विद इन 1 आवर परफॉर्म करना है. टाइम इसेंशियल है कॉन्ट्रैक्ट के परफॉर्मेंस में और आपने विद इन टाइम परफॉर्म नहीं किया तो उसका रिजल्ट क्या होगा, अलग पॉइंट है. और अगर उस कॉन्ट्रैक्ट में टाइम इसेंशियल नहीं है और आपने टाइम में परफॉर्म नहीं किया तो फिर उसका रिजल्ट क्या होगा. टाइम दिया है बट दोनों में सर्कमस्टेंसेस अलग अलग है. एक में कॉन्ट्रैक्ट चलो 2 दिन से भी परफॉर्म करे तो इतना कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब टाइम इसेंशियल नहीं है और आपने टाइम में परफॉर्म नहीं किया तो उसका रिजल्ट क्या होगा. और वन साइड टाइम बहुत इसेंशियल था और आपने टाइम में परफॉर्म नहीं किया तो उसका रिजल्ट क्या होगा. ऐसे दोनों के रिजल्ट्स क्या है, बोलो अलग अलग रिजल्ट्स है which we are supposed to see here. See, let's start. When a party to a contract promises to do certain thing at or before a specified time fix है and fails to do that thing at or before the specified time, लेकिन वो उस पर्टिकुलर पीरियड में परफॉर्म करने से क्या हो गया, बोलो फेल हो गया. तो क्या होगा, देखो द कॉन्ट्रैक्ट so much of it is not performed become voidable. क्या हो जाएगा, याद रखो. और एक पॉइंट जब आपको voidable वर्ड आ गया, एक प्री कंसेंट में आया था, एक अभी अभी रेसिप्रोकल प्रॉमिस में आया था, अभी कहाँ पे आ रहा है, बोलो
टाइम वाले पॉइंट में आ रहा है, हाँ, द कॉन्ट्रैक्ट विल बिकम वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ अ प्रॉमिसी। हाँ, जिसको टाइम में माल नहीं मिला है ना, या जिसको टाइम में परफॉर्मेंस नहीं मिला है, उसके ऑप्शन से कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा बोलो, वॉइडेबल होगा if the intention of the parties at the time should be the essence of the contract। हाँ, वॉइडेबल कब होगा, अगर पार्टी का ऑप्शन था कि बाबा कॉन्ट्रैक्ट टाइम को ही परफॉर्म करना है। देखो, it was not the intention of the party at the time should be the essence of contract। हाँ, the contract does not become voidable by failure to do such a thing, हाँ, at or before the specified time। लेकिन अगर कॉन्ट्रैक्ट में पार्टीज का कोई इंटेंशन ऐसा नहीं था कि टाइम इसेंशियल है, मतलब इतने इतने टाइम में ही कंपलसरी परफॉर्म करना है, टाइम इसेंशियल नहीं था, तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल नहीं होगा। दो चीजें याद रखो, टाइम इसेंशियल था तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल हो जाएगा, और टाइम इसेंशियल नहीं था तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल नहीं होगा। हाँ, लेकिन इन दोनों में कॉमन फैक्टर क्या पता आपको, हाँ, इन दोनों में कॉमन फैक्टर है कि टाइम में ना पहुंचने की वजह से पार्टी का जो लॉस हो गया ना, नुकसान हो गया, उसके लिए वो कंपनसेशन मांग सकता है। दोनों में एक कॉमन फैक्टर क्या है ध्यान में आपको, टाइम में ना पहुंचने की वजह से, हाँ, पार्टी का जो भी कुछ थोड़ा बहुत लॉस हो गया, उसके लिए वो क्या मांग सकता है, कंपनसेशन मांग सकता है। हाँ, और टाइम इसेंशियल है और नहीं में क्या फर्क याद रखोगे ध्यान में आपको, अगर टाइम इसेंशियल था और टाइम में परफॉर्म नहीं किया तो पार्टी के ऑप्शन से कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा वॉइडेबल। और अगर टाइम इसेंशियल नहीं था और टाइम में परफॉर्म नहीं किया तो वॉइडेबल नहीं होगा, बट आप क्या मांग सकते हो, कंपनसेशन मांग सकते हो वहां पे। हाँ, देखो क्या गया आगे, in the case of a contract voidable, हाँ, on account of the promise's failure to perform his promise at the time agreed, the promisee accept the performance of promise at any time other than agreed, the promisee cannot claim compensation for any loss occasioned by the non-performance of promise at the time agreed, unless at the time of acceptance he gives a notice to the promisor of his intention to do so। हाँ, मैं आपको क्या करती हूँ बताएं, एक बहुत सिंपल एग्जांपल देती हूँ, हाँ, और वापस ये सारे पॉइंट्स आपको समझाती हूँ ताकि आपको ना फटाफट फिक्स दिमाग में रह जाएंगे। फिर टेक आउट एन एग्जांपल। देखो, एक तो पहले क्लियर कर लो कि एक नॉर्मल लाइफ चल रही है, अभी कोई ऐसा कोरोना वाली सिचुएशन नहीं है, ये दिमाग में लो। हाँ, ताकि ये एग्जांपल आपको ध्यान में आ जाएगा वहां पे। तो इस एग्जांपल के हिसाब से पॉइंट क्या दिया है, देखो, the number one thing which is there, see, I am a retail cloth seller। हाँ, मैं एक रिटेल क्लॉथ सेलर हूँ, कंसिडर कर लो। हाँ, और ना से फॉर एग्जांपल अभी यहाँ पे निधि एक होलसेलर है, क्लॉथ के, रेडीमेड क्लॉथ के होलसेलर है। हाँ, एक रूटीन टाइम चल रहा है अभी। हाँ, और मैंने क्या किया पता है, निधि से 100 टी शर्ट मंगवाए थे। और निधि को बोल दिया था मैंने कि आज मंगवाए, और उनको बोला कि 5 जून तक निधि क्या कर देना, ये टी शर्ट सेंड कर देना, मतलब टाइम स्पेसिफाई किया मैंने यहाँ पे। हाँ, अभी देखो क्या हो गया, वो टी शर्ट 5 जून को मुझे निधि ने सेंड नहीं किया। हाँ, निधि ने मुझे वो टी शर्ट क्या किया, 6 जून को सेंड किए। ध्यान में आ रहा है, 6 ले लो, 7 ले लो, 7 ले लेते हैं। हाँ, 2 दिन लेट सेंड किए, 7 जून को मुझे निधि ने क्या किया, वो टी शर्ट सेंड कर दिए वहां पे। हाँ, अभी देखो, कंसिडरिंग दिस एग्जाम्पल, इवन दिस एग्जाम्पल के अंदर टाइम स्पेसिफाई किया है, बट ना एज सच अभी कोई इतनी गड़बड़ वाली या कोई ऐसे सीजन वाली सिचुएशन नहीं है ना वहां पे। तो भले ही मैं निधि को 5 जून को निधि मुझे 5 जून को वो टी शर्ट ना भेजे और 7 को भी भेजे, तो आपको पता है एज सच कोई दुनिया इधर की उधर नहीं होने वाली है। हाँ, या एज सच कोई मेरा बहुत बड़ा नुकसान होने वाला ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है वहां पे। हाँ, तो यहाँ पे लॉ क्या कहता है पता है, कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल नहीं है क्योंकि इस सर्कमस्टेंसेस में टाइम इसेंशियल नहीं है। 5 की जगह मान 7 को पहुंच गया तो मैं कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं कर सकती। ओके, बट स्टिल मुझे निधि ने वो 5 तारीख को नहीं भेजा, 7 तारीख को भेजा है, इसीलिए मैं निधि से क्या मांग सकती हूँ बोलो, कंपनसेशन मांग सकती हूँ। हाँ, ओके, नंबर 1 पॉइंट ध्यान में गया, अगर टाइम स्पेसिफाइड है बट सर्कमस्टेंसेस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऐसे है कि टाइम इसेंशियल नहीं है, हाँ, तो फिर कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल नहीं होगा, बट स्टिल हाँ, defaulting party will be liable to pay the compensation to the party, हाँ, aggrieved party। now दूसरा एग्जांपल लेते हैं। हाँ, देखो ऐसे कंसिडर करो कि अभी ये चल रहा है, दिवाली आ रही है, एक एग्जांपल फॉर्म में ले लो कि अक्टूबर महीना है। हाँ, और मैंने ना
एक 10 अक्टूबर को निधि को क्या किया, फोन किया और निधि से ना क्या किए, एक 100 टी शर्ट, हाँ 100 सलवार कुर्ताज, हाँ वगैरह मैंने निधि से क्या किए, और 100 साड़ीज एंड ऑल दैट, हाँ ऐसे 100 के 3-4 ऑर्डर मैंने उनको दे दिए थे, हाँ। और 10 तारीख को ऑर्डर दिए, दिवाली है 15 तारीख को। इसका मतलब यहाँ पे आपको ध्यान में रहा है टाइम इज इसेंशियल। और मैंने निधि को बोला भी था कि 12 तारीख को क्या कर देना, 12 तारीख तक आप माल भेज देना वहां पे, हाँ। देखो भले टाइम स्पेसिफाइड है और नहीं है, लेकिन सीधी सी बात है ना, यहाँ पे टाइम इसेंशियल है, सर्कमस्टेंसेस शो करते हैं, क्योंकि माँ क्या आ रही है बोलो, दिवाली आ रही है, इसीलिए मैंने इतना सारा माल मंगवाया ना। अब सेम निधि सेंड द गुड्स टू मी and the Nidhi sent the goods to me on the 16th of October। हाँ आपको पता है दिवाली के दूसरे दिन पूरे माल का रेट क्या हो जाता है बोलो, डाउन हो जाता है वहां पे। 100 रुपए तो कम से कम रुपए में बेचना ही पड़ता है वहां पे माल, क्योंकि उसका वैल्यू क्या हो जाता है, कम हो जाता है वहां पे, हाँ। सो द पॉइंट हैज बीन दैट यहाँ पे टाइम इसेंशियल था, हाँ, और कॉन्ट्रैक्ट टाइम में परफॉर्म नहीं हुआ है, तो यहाँ पे लेकिन कॉन्ट्रैक्ट मेरे ऑप्शन से क्या होगा बोलो, वॉइडेबल होगा, हाँ। लेकिन मुझे चाहे तो मैं निधि को वो 16 तारीख को आया हुआ माल वापस भेज सकती हूँ बोल के कि अब लेके करूँ क्या, हाँ। या फिर मुझे ऑप्शन है कि ठीक है निधि मेरे एक रेगुलर सप्लायर है, अब एक बार ऐसे होगा तो लेट इट बी, माल उतार के ले लेती हूँ। तो मैंने 16 तारीख को माल उतार के लिया। यहाँ पे एक बट है, ट्विस्ट है, याद रखो, अगर मैं वो 16 तारीख को माल उतार के लेती हूँ, हाँ, तो और मुझे कंपनसेशन मांगना है निधि से, लाइक मैं निधि को बोलना चाहती हूँ कि पर पीस निधि 50 रुपए तो कम से कम करो, क्योंकि उससे ज्यादा मैं आपको दे नहीं सकती, क्योंकि मुझे माल सस्ते में बेचना पड़ेगा, हाँ। तो अगर मुझे निधि को कंपनसेशन मांगना है ना, तो मुझे निधि को इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि निधि यू हैव सेंड द गुड्स बियॉन्ड टाइम लिमिट, and therefore I was having an option that I can avoid the contract, but I have not avoided the contract. I am taking the goods delivery, but I will claim the 50 rupees per piece compensation from you, हाँ। तब भी मैं उनसे कंपनसेशन मांग सकती हूँ, वरना फिर मैं कंपनसेशन नहीं मांग सकती हूँ, हाँ। सो देखो टाइम इसेंस है नहीं है, डजंट मैटर, एक कॉमन फैक्टर दोनों में है कि आप कंपनसेशन मांग सकते हो फॉर नॉन परफॉर्मेंस विद इन टाइम, हाँ। और फर्क क्या बोलो, अगर टाइम इसेंस नहीं था तो भले ही टाइम स्पेसिफाइड था, कॉन्ट्रैक्ट आप अवॉइड नहीं कर सकते, इट्स नॉट वॉइडेबल। और अगर टाइम इसेंस था तो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाता है बोलो, वॉइडेबल कंसिडर किया जाता है वहां पे, हाँ। सो देन मैं आपको टाइम इसेंशियल है तो क्या होगा, टाइम इसेंशियल नहीं है तो क्या होगा, दैट ऑल सिचुएशंस वी हैव सीन नाउ देयर ऑन, हाँ। देन देखो क्या गया वहां पे, नेक्स्ट पॉइंट जो है वो नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है वहां पे, एग्रीमेंट टू डू एन इम्पॉसिबल एक्शन। नेक्स्ट पॉइंट क्या आ जाता है देन में, एग्रीमेंट टू डू एन इम्पॉसिबल एक्ट इज द नेक्स्ट पॉइंट वी आर गोइंग टू डू, हाँ। सी ये बहुत सिंपल है, हाँ। एक काम डेफिनेटली आपको करना है आज, that you are going to read compulsory what I have taught you today, हाँ। आज के आज ही आपको ये रीड आउट करना है, क्योंकि दिस वन पार्ट है ना, ओवरऑल ये चैप्टर्स है परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के, थोड़ा बोरिंग भी है और थोड़ा डिफिकल्ट भी है, क्योंकि ये स्पेसिफिकली टेक्निकल लैंग्वेज है पूरी की पूरी, सारी चीजें ऐसे कुछ कंसेप्चुअल चीजें कम है और टेक्निकल चीजें इसमें बहुत ज्यादा है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट, हाँ, आज घर जाओ तो कंपल्सरी 4th यूनिट ओपन करो, पेज नंबर 1 से पेज लाइन नंबर लास्ट, जो भी हम लोग आज लास्ट रीड करेंगे वहां तक पूरा कंपल्सरी रीड आउट करना है आपको, हाँ, भूलना नहीं है, वहां पे हर चीज रीड आउट करो कंपल्सरी वहां पे। ओके, विल प्रोसीड। नेक्स्ट पॉइंट जो हम लोग यहाँ पे डील कर रहे हैं वो है एग्रीमेंट टू डू एन इम्पॉसिबल एक्शन। ये बहुत इजी है, ओके, इसमें कुछ इतना डिफिकल्ट नहीं है, आपको मजा भी आएगा इसको लर्न करने में, हाँ। very first day of the class, remember the essential elements of valid contract we have discussed, you must be remembering, huh? Now in that essential elements of valid contract, huh, what we have seen, remember one of the essential element of valid contract was that a contract must be capable of being performed, huh? contract कैसा होना चाहिए बोलो, परफॉर्म करने के लिए केपेबल होना चाहिए। अगर वो कॉन्ट्रैक्ट ऐसा है कि परफॉर्मेंस पॉसिबल नहीं है, हाँ, तो फिर कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, वॉइड कंसीडर किया जाता है, नॉट एनफोर्सेबल इन द कोर्ट ऑफ लॉ। हमने कितने सारे उसके एग्जांपल्स लिए, ओके, रिमेंबर, ए एग्रीज टू पुट अ लाइफ इनटू द डेड वाइफ ऑफ बी, मरे हुए वाइफ को जिंदा करता हो 5,000 दो, एग्रीमेंट वॉइड है क्योंकि परफॉर्म करना पॉसिबल नहीं है, हाँ। ए एग्रीज टू ब्रिंग द चांद एंड तारे फ्रॉम द स्काई फॉर हिज फियांसी, हाँ,
agreement is a void because it's not possible to bring the chand and tare from the sky and all that etc. That looks good in the movie only, in reality it's not possible. Then next one example याद हमने discuss किया था कि A agrees to find out the treasure by magic. Impossible to perform है क्योंकि void है. A agrees to go to Mumbai from Mumbai to Aden, that is Australia, by swimming within a week. It's not possible to swim within a week from Australia from Mumbai to Aden, that is Australia. ये भी agreement क्या हो जाएगा बोलो void है. So an agreement which is not capable of being performed is considered as a void. ये तो आप जानते हो कि बाबा एग्रीमेंट का वन ऑफ द एसेंशियल एलिमेंट टू बिकम कॉन्ट्रैक्ट है एग्रीमेंट मस्ट बी केपेबल ऑफ बीइंग परफॉर्म एंड इफ इट इज नॉट केपेबल ऑफ बीइंग परफॉर्म इट इज इम्पॉसिबल टू परफॉर्म देन एग्रीमेंट क्या हो जाता है बोलो वहां पे एग्रीमेंट बन जाता है वॉइड कंसीडर किया जाता है। अब जो हमें यहाँ पे इम्पोर्टेंट पॉइंट डिस्कस करना है वो क्या पता है, इम्पॉसिबिलिटी मे बी ऑफ टू टाइप्स। इम्पॉसिबिलिटी कितने टाइप की हो सकती है बोलो, इम्पॉसिबिलिटी हो सकती है दो टाइप की। आप पूछोगे अब ये क्या इम्पॉसिबिलिटी दो टाइप की मतलब, इट्स अ प्री कॉन्ट्रैक्चुअल इम्पॉसिबिलिटी एंड पोस्ट कॉन्ट्रैक्चुअल इम्पॉसिबिलिटी। इम्पॉसिबिलिटीज ऑफ अ two type. What are that two types? Number one, pre-contractual impossibility, and number two क्या आ जाएगी ध्यान में आपको, post-contractual impossibility। Let's see, we will take out an example। pre-contractual impossibility मतलब ना जो कॉन्ट्रैक्ट करने के पहले से ही इम्पॉसिबल है उसको क्या कंसिडर किया जाता है, प्री कॉन्ट्रैक्चुअल इम्पॉसिबिलिटी कंसिडर किया जाता है। कॉन्ट्रैक्ट करने के पहले से जो इम्पॉसिबल है ना उसको हम लोग क्या कंसिडर करते हैं, प्री कॉन्ट्रैक्चुअल इम्पॉसिबिलिटी कंसिडर करते हैं। इसका मतलब देखो क्या गया, जो जो एग्जांपल्स मैंने आपको अभी सारे बताए ना, that is to bring the star from the sky, to find out the treasure by magic, to put a life into the dead wife of the bee, ये सारे क्या बोलो डे वन से इम्पॉसिबल है ना, जिस दिन कॉन्ट्रैक्ट किया हमने उस दिन से इम्पॉसिबल है, तो इसको क्या कैसी इम्पॉसिबिलिटी बोलना है हमें, प्री कॉन्ट्रैक्चुअल इम्पॉसिबिलिटी बोलना है। ध्यान में रहे, जो फ्रॉम द टाइम द मोमेंट द एग्रीमेंट वाज मेड इट वाज इम्पॉसिबल टू परफॉर्म, उसको हम लोग क्या कंसीडर करेंगे, प्री कॉन्ट्रैक्चुअल इम्पॉसिबिलिटी हम लोग उसको कंसीडर करेंगे। बट द पॉइंट यहाँ पे ध्यान में आपको। और आपको जो एग्जांपल मैंने पाकिस्तानी का बताया था याद है, जब कॉन्ट्रैक्ट किया देयर वाज एवरीथिंग ओके, देयर वाज अ गुड रिलेशनशिप बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। I was supposed to send 30 computers to one Mr. Pakistani A, at 10th of say for example June, but 10th of June के पहले इंडिया और पाकिस्तान में वॉर ब्रेक आउट हो गया। तो अब ये कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करना क्या हो गया बोलो, इम्पॉसिबल हो गया। उसको हम बोलते हैं पोस्ट कॉन्ट्रैक्चुअल इम्पॉसिबिलिटी। कि कॉन्ट्रैक्ट जब किया तब वो वैलिड था, तब वो पॉसिबल टू परफॉर्म था, लेकिन बाद में किसी वजह से उसकी पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस क्या हो गई, वहां पे खत्म हो गई, सीज हो गई, तो हम उसे क्या बोलते हैं, पोस्ट कॉन्ट्रैक्चुअल इम्पॉसिबिलिटी। मतलब ना अगर मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ ना, वॉइड एग्रीमेंट था ना, वॉइड एग्रीमेंट डे वन से वॉइड है। उसमें से जो इम्पॉसिबल की एग्जांपल है वो मतलब क्या जाएगा, प्री कॉन्ट्रैक्चुअल इम्पॉसिबिलिटी। जो डे वन से ही पॉसिबल टू परफॉर्म ही नहीं है, दे आर वॉइड एग्रीमेंट जिसे हम बोलते हैं। एंड जो शुरू में तो पॉसिबल था परफॉर्म करना, बट किसी वजह से उसकी परफॉर्मेंस इम्पॉसिबल हो गई, तो उसे बोलते हैं हम लोग क्या हो गया, पोस्ट कॉन्ट्रैक्चुअल इम्पॉसिबिलिटी कंसिडर करते हैं उसको। देखो अभी यहाँ पे हमें दो चीजें याद रखनी है। इन आइदर ऑफ द केस पोस्ट कॉन्ट्रैक्चुअल इम्पॉसिबिलिटी है तो भी और प्री कॉन्ट्रैक्चुअल इम्पॉसिबिलिटी है तो भी, इम्पॉसिबल एग्रीमेंट इज अ वॉइड इन इटसेल्फ। वो इम्पॉसिबिलिटी प्री हो या पोस्ट हो, लेकिन रिजल्ट दोनों का क्या बोलो, इम्पॉसिबल एग्रीमेंट इज कंसिडर्ड एज अ वॉइड। जो आप कोर्ट में इन्फोर्स नहीं कर सकते, वॉइड कंसिडर किया जाता है वहां पे। देखो मॉड्यूल क्या कहता है वहां पे, अ कॉन्ट्रैक्ट टू डू एन एक्ट व्हिच आफ्टर द कॉन्ट्रैक्ट इज मेड बिकम इम्पॉसिबल बाय रीजन ऑफ सर्टेन इवेंट हैपन which a promiser could not prevent। कुछ ऐसी घटना हो जाती है जिसकी वजह से वो कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करना इम्पॉसिबल हो जाता है, जिसको प्रॉमिसर नहीं रोक सकता। वो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा बोलो, void becomes void when the act become impossible or unlawful। वो एक्ट लॉफुल हो गया, इम्पॉसिबल हो गया, तो ऑटोमेटिकली कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा बोलो, void हो जाएगा वहां पे। जैसे कि अब इंडिया और पाकिस्तान का वॉर मैं तो रोक नहीं सकती थी ना, तो वो अब हो गया, मेरे कंट्रोल के बियॉन्ड है, तो अब वो कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करना पॉसिबल नहीं है, एग्रीमेंट क्या हो जाएगा बोलो, वॉइड कंसिडर किया जाएगा वहां पे। देन नेक्स्ट वन देखो,
compensation to the law through non-performance of the act known to be impossible or unlawful. हाँ, मतलब आपको इसका एक वापस ट्विस्टिंग पॉइंट है, ये वापस अलग पॉइंट है. हाँ, जो इनिशियल इम्पॉसिबिलिटी होती है ना, इनिशियल इम्पॉसिबिलिटी मतलब प्री कॉन्ट्रैक्चुअल इम्पॉसिबिलिटी होती है ना, वो दो टाइप की है. वापस देखो, मैं आपको वापस बताती हूँ. इम्पॉसिबिलिटी ऑफ टू टाइप, प्री कॉन्ट्रैक्चुअल इम्पॉसिबिलिटी, हाँ, अपोजिट साइड पोस्ट कॉन्ट्रैक्चुअल इम्पॉसिबिलिटी. ओके, हाँ, जो प्री कॉन्ट्रैक्चुअल इम्पॉसिबिलिटी है ना, वो वापस दो टाइप की है. प्री कॉन्ट्रैक्चुअल इम्पॉसिबिलिटी वापस कितने टाइप की है, देखो, दो टाइप की है. हाँ, व्हाट आर द टू टाइप ऑफ प्री कॉन्ट्रैक्चुअल इम्पॉसिबिलिटी होता है आपको? known to the parties and unknown to the parties. known to the parties and unknown to the parties. हाँ, and third point में known to one party and unknown to one party. known to parties, unknown to parties, known to one party and unknown to other party. हाँ, मतलब बताती हूँ आपको. नंबर वन एग्जाम्पल है, हाँ, known to both parties. मतलब ना एक्चुअली मरे हुए वाइफ को जिंदा करना पॉसिबल नहीं है, ये दोनों को पता है. फिर भी एक आउट ऑफ क्या बोल सकते हैं हम लोग, वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं. हाँ, तो फिर भी वो कॉन्ट्रैक्ट क्या बोलो वॉइड है वहां पे. हाँ, और नोबडी इज लायबल टू एनी काइंड ऑफ कंपनसेशन. कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करना ही पॉसिबल नहीं है. हाँ, तो वो कॉन्ट्रैक्ट ऑटोमेटिकली डिस्चार्ज हो जाएगा बीइंग वॉइड. हाँ, नंबर टू देखो, अननोन टू बोथ पार्टीज. बहुत बार ऐसे होता है. अननोन टू बोथ पार्टी भी इम्पॉसिबिलिटी होती है. मतलब ना वो जो बाबा वगैरह लोग होते हैं ना, साधु, मतलब फ्रॉडलेंट साधु, मैं भी मानती हूँ साधुओं को, बट फ्रॉडलेंट वाले साधु जो होते हैं ना, वो उनको ऐसा लगता है कि हाँ, आई एम ब्लेस्ड विद द शक्ति एंड आई एम ब्लेस्ड विद द पावर एंड आई कैन डू एनीथिंग एक्सेट्रा. मतलब उसको खुद को लगता है कि मुझे ये शक्ति है कि मैं मरे हुए इंसान को जिंदा कर सकता हूँ. और इलिटरेट पीपल का तो आपको पता है, जो प्रॉब्लम में इंसान होता है ना, उसको तो बेचारे को आउट ऑफ होप कुछ भी सही लगता है. हाँ, तो उसको भी ऐसा लगता है कि हाँ, ये मरे हुए वाइफ को जिंदा करेगा. हाँ, मतलब यहाँ पे आपको ध्यान में आ रहा है, ये चीज इम्पॉसिबल है, ये अननोन टू बोथ है. दोनों को लगता है बेचारों को हो सकता है, बट एक्चुअली कोर्ट को तो लगता है, पता है ना, प्रैक्टिकल लाइफ में साइंटिफिकली ये चीजें पॉसिबल नहीं है. सो देयरफॉर नोन टू द पार्टीज है तो भी कॉन्ट्रैक्ट वॉइड है. nobody will be liable to pay any compensation to each other. हाँ, क्योंकि void है वो. नंबर टू, known to the parties, हाँ, unknown to the parties की impossible है. हाँ, फिर भी void है और कोई भी किसी को compensation देने के लिए liable नहीं होगा. बट थर्ड चीज है ना, वो थर्ड चीज इंटरेस्टिंग है. हाँ, आपको पता है बहुत सारे साधु ऐसे होते हैं, उनको अच्छे से पता होता है कि वो, आपको पता है, आपने सुना होगा, देखो बीच में एक फैड निकला था. हाँ, कि एक बंदे के पास एक कुछ ऐसा डब्बा था या मशीन था वहां पे. हाँ, कि उससे वो क्या करता था, उसके अंदर वो आपका सोना लाके डालना है आपको. हाँ, और वो सोना डबल होता था. अब उसको, वो तो फ्रॉडलेंट था, उसको अच्छे से पता था कि इसमें सोना डबल वबल कुछ होने वाला है नहीं वहां पे. हाँ, तो देयरफॉर क्या हो गया पता, वहां पे बहुत सारे लोग आते थे. शुरू में उसने क्या किया पता, लोग शुरू में अंदाजा लेने के लिए ना 1 तोला हार्डली डालेंगे, हाफ तोला डालेंगे. तो शुरू में तो लोग थोड़ा थोड़ा डालते थे और ये डबल देता था भी. हाँ, क्योंकि तब तक उसका विश्वास नहीं बन के आता ना लोगों का उस पे. हाँ, तो शुरू में ये डबल करके देता था भी. फिर ना लोगों ने अपने घर गिरवी रखवा के सोना लेके आए और उसमें डाला. फिर वो क्यू बन गया वहां पे. हाँ, और क्यू मतलब ना बहुत सारे लोग आ गए ऐसे लाइन में कि हाँ, मेरा मेरा मेरा. तो उसने क्या बोला कि आपका कल होगा, आपका कल होगा, आपका कल होगा. ऐसे करके ना लोगों का क्यू बना के रखा और बहुत सारे लोगों का सोना लिया और गया, भाग गया. हाँ, तो यहाँ पे इम्पॉसिबिलिटी इज नोन टू वन ऑफ द पार्टी ओनली. एंड वो जो इलिटरेट बेचारे लोग होते हैं, उनको अंधश्रद्धा आउट ऑफ वो इम्पॉसिबिलिटी अननोन होती है वहां पे. हाँ, तो यहाँ पे एक तरह से फंसाया ही है ना, फ्रॉड भी है एक तरह से यहाँ पे. हाँ, अपार्ट फ्रॉम इम्पॉसिबिलिटी. तो यहाँ पे वो सोना तो कोर्ट में जाकर रिकवर नहीं कर सकता है, बट जिसने ऐसा फंसा है ना, वो कंपनसेशन देने के लिए वो क्या कर सकता है, लायबल हो सकता है. हाँ, तो अगर इम्पॉसिबिलिटी, हाँ, लेकिन याद रखो ये तो प्रैक्टिकली बुक में होगा, बट इन रियलिटी वो मिलना तो चाहिए ताकि उससे पैसे रिकवर किए जाए. ये लोग तो भाग के चले जाते हैं वापस, जिंदगी भर कभी किसी के हाथ में आते भी नहीं है. हाँ, सो वो अलग बात है. बट द पॉइंट हैज बीन दैट अगर इम्पॉसिबिलिटी ऐसी है कि नोन टू वन पार्टी है और अननोन टू द अदर पार्टी है ना, तो जिसको वो इम्पॉसिबिलिटी पता थी कि इम्पॉसिबल और मैं फंसा रहा हूँ, हाँ, वो क्या हो जाएगा पता है आपको, लायबल हो जाएगा कंपनसेशन पे करने के लिए. हाँ, बट हाँ, रिजल्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट अल्टीमेट इम्पॉसिबिलिटी इटसेल्फ मेक्स द एग्रीमेंट वॉइड. रिजल्ट सबका क्या है, आप कोर्ट में उस कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्स नहीं कर सकते हो कि ये परफॉर्म करो करके,
क्योंकि एग्रीमेंट क्या होना है बोलो, वॉइड कंसिडर करना है वहां पे। हाँ, अब हमें क्या करना है बताए, डिटेल में वो इम्पॉसिबिलिटी के सारे पॉइंट्स क्या करने हैं, वापस डिस्कस करने हैं। हाँ, नोन टू पार्टीज, अननोन टू पार्टीज, उसको करके वहां पे नीचे वापस दिया हुआ है। लेकिन हम क्या करते हैं, कल कंटिन्यू करते हैं उसको, ताकि आपको क्लास को लेट ना हो जाए। ओके।